जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और सुंदर अवसर के लिए, समय के लिए। हमारा प्रभु अपने आनंद के उत्सव में, जय के उत्सव में प्रतिदिन हमको लिए फिरता है। आज का मनन हमारा मरियम के गीत से है। पूरा गीत तो हम मनन में नहीं ले पाएंगे, इतना समय हमारे पास नहीं होता है, परंतु कुछ बातें इस गीत से आपके सामने रखना चाहता हूं। जब मरियम को ये संदेश मिलता है कि वो प्रभु यीशु को अपने गर्भ में धारण करेंगी और एक उद्धारकर्ता उनके माध्यम से संसार में आएगा, और इस भविष्यवाणी को स्वीकार करके अपने आप को प्रभु यीशु की परमेश्वर पिता की सेवा के लिए समर्पित करके महिमा करती, और उनके द्वारा एक गीत यहाँ पर है। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। गीत और भी है, लेकिन इस पर हम आज अपना मनन इस प्रकार रखते हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जिन पर वो अपना अनुग्रह करे, जिन पर अपने भुजबल को दिखाए कि परमेश्वर क्या है और उसके पास मनुष्य के लिए क्या आशीष है, उसकी योजनाएं क्या है, उसकी कल्पनाएं हम सब के लिए क्या है। तो जब हम उसकी किसी भी योजना को पूरा करते हैं, कल्पना को पूरा करते हैं, उसके आशीर्वाद में अपने आप को पाते हैं, तो उसके लिए हमारा धन्यवाद हमारे मुंह से जरूर निकलना चाहिए कि मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। ये सच में हमारे आत्मा के द्वारा, हमारे प्राण, हमारे हृदय के द्वारा परमेश्वर की बढ़ाई होनी ही चाहिए। यदि आप भजन संहिता की पुस्तक में जाएंगे तो वहां बार बार परमेश्वर की बढ़ाई की बातें लिखी हुई हैं कि भजन के लिखने वाला दाऊद के साथ अन्य सभी लेखक भी परमेश्वर की स्तुति की बात करते हैं, उसकी बढ़ाई की बात करते हैं। परमेश्वर जो है उसके लिए, परमेश्वर के हर एक काम के लिए, जो सारी सृष्टि में उसने किए, जो सारे विश्व में, ब्रह्मांड में परमेश्वर के कार्य दिखाई देते हैं, हमसे ये मांग की गई है कि हम परमेश्वर के कार्यों के लिए उसकी बढ़ाई करें। ये सारी सृष्टि की एक ड्यूटी है, सब्जेक्ट। इट्स अ मैंडेट अपॉन द एंटायर क्रिएशन दैट वी मस्ट praise and worship and appreciate the handiworks of God। परमेश्वर के हाथ के कामों को हम उसके सम्मुख आकर तारीफ करें, प्रशंसा करें। आपको व्यक्तिगत रूप से कुछ भी अगर आप सोचें मिला या नहीं मिला, ये बात मायने नहीं रखती है। मनुष्य होने के नाते, परमेश्वर की सृष्टि होने के नाते, ये हमारी प्रथम जिम्मेदारी है कि अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की हम तारीफ करें, प्रशंसा करें। अब हमने यहां तक ये सीख रखा है कि अगर प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर देता है तभी मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। अगर मेरे सारे काम सफल होते हैं तभी मैं उसके लिए कोई धन्यवाद लेकर के आऊंगा, तभी तो मैं गवाही दूंगा, तभी तो मैं परमेश्वर की प्रशंसा करूंगा। लेकिन अगर वचन को हम ध्यान से पढ़ें तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ईश्वर की आशीष पाने पर ही उसे धन्यवाद दें। हम परमेश्वर की सृष्टि होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है, प्रथम जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। भजन 150 यही चीज जो एक निचोड़ के रूप में है सारी भक्ति, आराधना और परमेश्वर की प्रशंसा का, यही कहता है कि यह की अर्थात परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते हुए, नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब यह की स्तुति करें, यह की स्तुति करो। और भी भजनों में बार बार ये चीज आई है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य करे, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना।
हमें उसके उपकारों को अपने जीवन से खोज खोज कर निकालना है, एक एक के लिए उसको धन्यवाद देना है। और इस सृष्टि में परमेश्वर के उपकार हमारे चारों ओर भरे पड़े हैं, सारी मानव जाति के लिए भरे पड़े हैं। केवल मानव जाति ही नहीं, जो कुछ भी परमेश्वर ने सृजा है वो परमेश्वर के परोपकारों से, उपकारों से, उसके आश्चर्य कर्मों से घिरा हुआ और भरा हुआ है। और इन सब में ये मनुष्य है जो इन चीजों को समझता है और उससे ये एक मांग है कि वो अपने परमेश्वर का धन्यवाद करे इन सारी बातों के लिए, सारी सृष्टि के लिए, सृष्टि पर हर किसी पर किए गए उपकार के लिए। मनुष्य को सबसे आगे एक लीडर बनकर परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसकी बड़ाई करनी है, उसकी प्रशंसा करनी है। सारी सृष्टि में मनुष्य को ही एक अगुआ, एक लीडर माना गया है। सूरज हमारा लीडर नहीं है, चंद्रमा हमारा लीडर नहीं है, न तारे हमारे लीडर हैं, न और कोई सृजी हुई वस्तुएं हमारी लीडर है, बल्कि हम सारी सृष्टि के लिए, वो चाहे आसमान में है चाहे पृथ्वी पर है, उन सब की तरफ से हम परमेश्वर के सामने खड़े होकर उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। और परमेश्वर के इन सारे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करने के लिए, यानी कि सारी सृजित प्राणियों को भी सिखाने के लिए ये काम भी हमारा है। जिस प्रकार से भजन 150 में मैंने कुछ बातों के बारे में पढ़ा कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, सारा आकाश मंडल और सारे वाद्य यंत्रों के द्वारा, चांद और तारे भी भजनों में शामिल किए गए हैं कि वो भी परमेश्वर की प्रशंसा करें। यहां तक कि पहाड़ और पहाड़ियां भी गला फाड़ करके, गला खोल करके परमेश्वर की प्रशंसा करें। तो ये सिखाने का काम मनुष्य को सौंपा गया है कि मनुष्य इनके द्वारा, तो आप जब दुनिया के तमाम वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, मनुष्य करते हैं, तो उनका इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। हम करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। इतने बड़े उपकार के लिए माता मरियम परमेश्वर की बड़ाई करती है। मैं सोचता हूं कि इतनी बड़ी आशीष मिलने के बाद मनुष्य के मुख से क्या वचन सबसे पहले निकलेगा। जब आपके जीवन में कोई बड़ा काम होता है, परमेश्वर कोई बड़ी आशीष आपके जीवन में जोड़ता है, तो आपके मुंह से सबसे पहले क्या निकलता है? ओ वाह, देखो मुझे क्या मिल गया, मैंने क्या पा लिया। या बहुत कम लोग ये भी कहेंगे कि परमेश्वर ने मुझ पर कैसा उपकार किया। उन्हीं में से मरियम है जिसने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। इस आनंद को हम पहचाने जो क्रिसमस के उपलक्ष्य में हमारा आनंद बनकर, हमारी खुशी बनकर, हमारे लिए उत्सव बनकर सारी मानव जाति को दिया गया है। लेकिन उस मानव जाति में से कितने लोग इस उत्सव को मनाते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं? हमें करना चाहिए। अगर सारी सृष्टि से परमेश्वर डिमांड करता है, और वो तो ईमानदारी से परमेश्वर की बड़ाई करती है, दुनिया में बनाए गए हर संगीत के साज को भी परमेश्वर का मानो आदेश है कि वो परमेश्वर की बड़ाई करें। लेकिन दुख की बात है, बहुत सारे साज बनाए तो परमेश्वर की महिमा के लिए गए, लेकिन वो शैतान और बुराइयों में और संसार के ऐसे अंधकार के कामों की बढ़ाई में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। साज तो छोड़ो, मनुष्य भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मनुष्य का काम जो परमेश्वर की बढ़ाई करने का था, वो शैतान और अंधकार के कामों और हर प्रकार के पाप और बुराइयों की बढ़ाई करने में लगा हुआ है। तो मेरा निवेदन है, कम से कम हम इस क्रिसमस पर, प्रभु यीशु के जन्म के उत्सव के इस अवसर पर, इन सब चीजों पर गौर करें और इन बुराइयों से बाहर निकले और उस चीज का, व्यक्ति का, साज का जो सही इस्तेमाल है वो करें। हमारे होठों का सही इस्तेमाल करें। हमारे होठ परमेश्वर की बड़ाई के लिए, हमारा हृदय परमेश्वर के आनंद से आनंदित होने के लिए है, हमारे वाद्य यंत्र परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए, हम परमेश्वर के संतों की संगति के लिए हैं। शैतान और अंधकार के कामों में फंसने
और उनमें आनंदित होने के लिए नहीं है जो हमें नाश की ओर ले जाते हैं। प्रभु हमारी मदद करे कि हम इन दिनों में इन सच्चाइयों पर अपने आप को अधिक से अधिक फोकस में ला सकें और ध्यान करें कि हमारा परमेश्वर हमें किस लिए इस संसार में रच करके रखता है और हम उसके प्रत्युत्तर में क्या कर रहे हैं। हमें चाहिए मरियम के साथ मिलकर के हमारे प्राण, जैसे राजा दाऊद भी कहता है, भजनकार दूसरे भी कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हम अपने मन से, अपने प्राण से, अपने संपूर्ण मनुष्यत्व से, शरीर से परमेश्वर की बढ़ाई करें। क्रिसमस यही हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर की बढ़ाई करें। यीशु के जन्म के द्वारा हमें परमेश्वर के उस उपकार के लिए बढ़ाई करने का अवसर है, उस उपकार को अपने जीवन में ग्रहण करने का और प्रभु यीशु की शांति, प्रेम, अनुग्रह और उद्धार को अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से पाने का एक अवसर है। यदि आज तक आपने इस अनुग्रह को नहीं पाया है, एक और बार प्रभु यीशु के जन्म का उत्सव हमारी जिंदगियों में है। यूं तो यह प्रतिदिन है, लेकिन जैसा कि क्रिसमस 25 दिसंबर को लोग इंतजार करते रहते हैं, तो ये एक दिन नहीं बल्कि ये हर दिन का उत्सव है, हर दिन का क्रिसमस है। जहां भी आप जरूरत समझे परमेश्वर के दखल की अपनी जिंदगी में, उसकी खुशियों की जरूरत समझे, उसके उपकारों की जरूरत समझे, आपके लिए उसी दिन, उसी पल प्रभु यीशु के जन्म की खुशी है, उसका उत्सव है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र अनुग्रह के लिए जो हमारे सबके जीवन में आप प्रतिदिन प्रदान करते हैं कि हम आपके आनंद में, आपकी खुशियों में, आपके उपकारों में खुदाबंद अपने आप को लाकर खड़ा कर सके। आपके दयालु हाथ हमेशा हमारी ओर खुले रहते हैं कि जो कोई आपसे मांगता है वह पाता है। परमेश्वर, आज हर एक प्रार्थना करने वाले को, हर एक विश्वासी को प्रभु जी उनके जीवन में आपके इस संसार में दे धारण की खुशियों से, आनंद से, सारे उपकारों से आप भर दें। परमेश्वर, शैतान के समस्त कामों को नष्ट करें और हम भी मरियम के साथ मिलकर कह सकें, मेरा प्राण मेरे परमेश्वर की बढ़ाई करता है, मेरा हृदय परमेश्वर के उपकारों से आनंदित है। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, अवश्य दूसरों के साथ भी शेयर करें और प्रभु के आशीषों में और लोग भी शामिल हो सके और प्रभु की बढ़ाई और महिमा हम सब से निरंतर होती रहे। गॉड ब्लेस यू।